तो आज हम आपको ले चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच की ओर। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि जिन्हें हम अलंकार कहते हैं, किस तरह से हम अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले जो हमारे अलंकार हैं उनके बारे में हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि किस तरह से उनका प्रयोग जो है कहाँ पर करना चाहिए, क्या उनके पहचान होती है, किस तरह से जो है फिगर ऑफ स्पीच आए हुए हमारे एग्जाम के प्रश्न पत्रों में किस तरह से पहचानेंगे, क्या क्या चीज़ें जो है उनमें इस्तेमाल होती हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हम आपको आइए आपको ले चलते हैं। देखिए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कितने पार्ट होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के। तो फिगर ऑफ स्पीच के जो है हमारे 7 भाग जो है बताए गए हैं। पहला दिया है सिमिली, जैसे कि हम उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा हमारा दिया है मेटाफर, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। तीसरा जो है पर्सोनिफिकेशन दिया है, जिसे हम मानवीकरण कहते हैं। चौथा दिया हुआ हमारा अपोस्ट्रॉफी है, जिसे हम संबोधन कहते हैं। पांचवा हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। और छठा ऑक्सीमोरोन यानी कि विरोधाभास, जिन वाक्यों में मतलब विरोध की भावना हो। ओनोमोटोपोइया ये हमारा ध्वनि सूचक अलंकार होता है। तो इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच जो है वो 7 प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम आपको 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमारा आता है सिमिली यानी कि उपमा। ए सिमिली इज ए डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ लाइकनेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have however at least one point in common so as like as are used। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्यों में जो है ये हमारा दिया हुआ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है। तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जिन वाक्यों में लाइक शब्द का प्रयोग किया गया हो, सो एज का प्रयोग किया गया हो या एज का प्रयोग किया गया हो, वो वाक्य जो है हमारे उपमा अलंकार यानी कि सिमिली कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। तो यहाँ पर भी जो है इस वाक्य में लाइक वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है हमारे सिमिली की पहचान में। हमारा दूसरा आता है मेटाफर यानी कि जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। ए मेटाफर इज ए कंप्रेस्ड सिमिली आई इट एक्सप्रेसेस कंपैरिजन विदाउट सच वर्ड्स एज लाइक सो एंड एज। एग्जाम्पल के रूप में जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट और आवर इल्डेस्ट सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली। क्या होता है कि जैसे कि सिमिली में सो एज और लाइक का प्रयोग किया जाता है, किंतु मेटाफर में ये शब्द नहीं रखे जाते हैं। बाकी ये वाक्य जो है सेम वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कि हम सिमिली में प्रयोग करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि इन वाक्यों में सो एज या एज या लाइक का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद में तीसरा हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर इन विच इन animate objects and abstract ideas or qualities are spoken of as if they were persons having life and intelligence. For example, peace hath her victories, या death laid his icy hand on kings। पर्सोनिफिकेशन उन बेजान वस्तुओं और निरंकार विचारों का ऐसे बयान करता है जैसे कि उसमें जीवन हो। तो ऐसे अलंकार को हम पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर दिया है कि पीस हैव हर विक्ट्रीज। यहाँ पर पीस को मानव मान लिया गया है। इसी तरह से डेथ लेड हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स,
यहाँ पर कवि ने डेथ को एक मनुष्य माना है। तो ये जो होते हैं हमारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जिन्हें हम कहते हैं। इसी तरह से अगला हमारा आता है अपस्ट्रॉफी, जिसे कि हम संबोधन कहते हैं। अपस्ट्रॉफी जब हम किसी बेजान वस्तु या निराकार विचार को संबोधित करें तो ऐसे अलंकार को अपस्ट्रॉफी कहा जाता है। इस अलंकार के द्वारा हम उपस्थित मनुष्यों और चीजों को उपस्थित दिखाते हैं। Apostrophe is a direct address to the dead or to the absent or to a personified object or idea। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग, और ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री। तो अगला हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल को अतिशयोक्ति कहा जाता है। हाइपरबोल में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटा करके कहा जाता है। जैसे यदि हम कहना चाहें कि वह बहुत रोया, तो ये अतिशयोक्ति में कहेंगे कि वह इतना रोया कि दरिया बह गया। तो हाइपरबोल मीन्स एक्सजेरेशन। इन दिस फिगर थिंग्स आर represented as greater or less than they really are. A statement is made emphatic by overstatement. For example, she wept ocean of tears. उदाहरण है कि वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र बन गया। I have not seen her for years. मैंने उसे कई युगों से नहीं देखा है। तो ये क्या है? ये हमारे अतिशयोक्ति है कि यहाँ पर ऐसे बना दिया गया है कि आंसुओं से जो है पूरा समुद्र बना दिया गया है, और दूसरे वाक्य में उसे युगों से। तो ऐसी चीजें जो कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके स्टेटमेंट के रूप में रखी जाएं तो वो हाइपरबोल कहलाता है। हमारा आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन यानी जिसे कि हम विरोधाभास कहते हैं। इन ऑक्सीमोरोन two contradictory qualities are presented at once in the same thing। ऑक्सीमोरोन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु के दो विपरीत गुण एक ही साथ दिखाए जाएं। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन कैसा है? कड़वा मीठा। यहाँ पर बताया गया कि कटु, जैसे लोग कहते हैं कि कटु सत्य या कड़वा मीठा है, यानी कि जीवन में सुख और दुख है। यानी कि तो यार इसका सेंस हो गया सीधे कि हमारा जो जीवन है उसमें दोनों तरह का सुख और दुख दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये विरोधाभास की भावना हो गई है। यहाँ पर बेटर स्वीट, बेटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा है। तो कड़वा भी है मीठा भी है, तो दोनों में विरोध की भावना प्रकट कर दी है। सी फेल्ट स्वीट पेन, उसने मीठा दर्द महसूस किया। तो यहाँ पर भी विरोधाभास का भाव दे दिया कि मीठा दर्द जो है, दर्द तो दर्द होता है, लेकिन यहाँ पर स्वीट पेन यानी कि मीठा दर्द महसूस किया। तो ये विरोध की भावना जो है वो जिस अलंकार में दर्शाई जाती है वो ऑक्सीमोरोन कहलाता है। अंतिम जो है फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया, यानी कि जिसे हम ध्वनि अलंकार कहते हैं। Onomatopoeia is a figure of speech in which words echo the sound. For example, the snakes are hissing and bees are buzzing. Cuckoos coo। यानी कि ओनोमोटोपोइया के बारे में कहा जाता है कि यह वह अलंकार है जिसमें शब्दों के ध्वनि से अर्थ का पता चल जाता है। यदि अंधेरे में आपको फुंकार का शब्द सुनाई दे तो बिना देखे हुए आप ये अनुमान लगा लेंगे कि वहां पर सांप की आवाज है। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने शो भी किया एग्जाम्पल में, द स्नेक्स आर हिसिंग, सांप जो है फुसकारते हैं, एंड बी इज आर बजिंग, और मक्खियां भिनभिनाती हैं। कुकूज कू, कोयल कूकती है। तो जहाँ पर ध्वनि साउंड होता है वो हमारे
अलंकार ध्वनि अलंकार यानी कि ओनोमोटोपोइया कहलाते हैं। तो इस तरह से आज आप जान गए कि हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो 7 होते हैं और प्रत्येक के बारे में फॉर एग्जाम्पल हमने आपको विस्तृत रूप से समझा दिया।